देखो क्लोरीनेशन क्या हुआ, किल करने के लिए बैक्टीरिया को, फिर वो पानी हमारा कहाँ पहुंच गया, घरों में पहुंच गया। क्या क्या प्रोसेस हुई, रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब हमारा बंदा, बंदा से पानी आया कहाँ पे गया, सेडिमेंटेशन टैंक में गया। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ, जो भी सॉलिड्स थे उनको सेटल डाउन होने दिया। फिर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे जो हवा में तैर रहे थे उनको लोडिंग टैंक में सेटल डाउन किया। फिर फिल्ट्रेशन टैंक में लेके गए, वहां पर पानी और ज़्यादा प्योर हुआ, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, उसमें जितने भी पतले पतले वगैरह चीज़ें थी, जितनी भी छोटे मोटे 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 जो कीड़े वगैरह थे वो सब हट गए। और फिर क्लोरीनेशन किया, जो छोटे कीड़े थे जो बैक्टीरिया थे उनको खत्म करने के लिए क्लोरीनेशन टैंक में भेजा, और फिर उस पानी को कहाँ पे पहुंचा दिया, हमारे घरों में पहुंचा दिया। क्लियर हो गई प्रोसेस। यस सर। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम समझ में आ गया हमारे घरों में कैसे काम करता है सबको। यस जल्दी सर। जल्दी सब बताओ, सब हाँ ना, कोई है ऐसा जिसको नहीं आया हो। क्रिश, मोहित, आ बिट्टू, गया। कशिश, बेटा समझ में आया क्लास में थोड़ा सा, यस सर। पक्का। सर जो ऊपर लिखा है वो समझ में नहीं आता। क्या ऊपर लिखा है, ये तो साइड में लिखा है। ये नहीं सर, नीचे ये ये वाला, जो आपने डायग्राम बनाया उसके नीचे। ये वाला ये। हाँ। अच्छा हाँ, तुम्हारे पास बुक नहीं है ना। देखो क्लोरीनेशन, जिनके पास बुक है वो समझ जाते हैं, और तुम्हारी पहली क्लास है इसलिए, अदरवाइज सब लोग तो पकड़ भी लेते। किसी ने मेरे को बोला भी नहीं कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं ऐसे ही लिख देता ना हर क्लास में, किसी को मतलब किसी ने मेरे को बोला भी नहीं वैसे तो। क्लोरीनेशन एक प्रोसेस होती है, क्योंकि सबके पास बुक होती है, बुक में से वो फुल स्पेलिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट पक्का नहीं है। नो सर। आगे बढ़े, आगे टॉपिक है यस सर। यस फिजिकल सर। एंड केमिकल चेंजेस। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं थोड़े बहुत, और पढ़ेंगे कि क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, उस चीज का कलर, उस चीज की हार्डनेस, स्ट्रक्चर, रिजिडिटी, ठीक है, ये सब चीजें, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, तो सर ये क्या क्या आ रहा है, इतना तो नहीं पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, ये तो पढ़ा था। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट, क्यों सरनदीप इस क्लास में तो थे अपन, तो उसके बाद से क्या गायब हो सर? गए। इस क्लास में तो थे ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाली में, हाँ। तो उसके बाद गायब हो गए हाँ थे। सर। यस सर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, हार्डनेस देख सकते हैं, स्ट्रक्चर दिखता है, रिजिडिटी मतलब वो चीज कितनी ठोस है वो दिखती है, फ्लूइडिटी मतलब वो चीज कितनी फ्लो हो रही है, कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है, वो उसकी फ्लूइडिटी होती है। डेंसिटी मतलब वो कितना घना है, मतलब जैसे 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 स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज घनी नहीं होती, उसमें से आर पार छेद रहते हैं, लेकिन जो डस्टर है ये हमारा वो कितना रिजिड रहता है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते, ये उसकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं उसमें, वो उसकी डेंसिटी हो गई। मेल्टिंग पॉइंट वो कितनी जल्दी पिघलती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमको पता लग जाता है कि हाँ ये इतने पे पिघल जाती है। बॉइलिंग पॉइंट वो चीज़ कितने पे बॉयल होती है, तो वो पता लग जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी, यही पढ़ी है अभी तक हमने। यस सर। यस सर। जब इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स का, वो फिजिकल चेंज होता है, बिकॉज दीज चेंजेस ऑकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। उन्होंने बोला कि जो फिजिकल चेंज होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स पढ़ा, ये पढ़ चुके हो तुम, पता है क्या,
गैस का लिक्विड बनना, लिक्विड का सॉलिड बनना, सॉलिड का फिर गैस बनना या लिक्विड बनना, वो चीज क्या होती है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट होती है कि गैस सॉलिड बन रही है। 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हमने अभी बेसिकली, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो वो इन तीनों का आपस में इंटरचेंज होना, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिकल चेंज में उसके केमिकल नेचर की कोई चेंज नहीं आता। केमिकल नेचर मतलब जैसे पानी है, पानी को हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं केमिकली, यस बोलते हैं कि सर। नहीं बोलते? पानी को हम क्या बोलते हैं, H2O H2O। बोलते हैं। अब पानी हो या आइस हो, आइस में भी H2O ही है, H2O तो चेंज नहीं हुआ ना। यस सर। जब पानी वेपर बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, तो भी वो H2O रहता है वेपर फॉर्म में भी। यस सर। तो यहाँ पे क्या है कि उसका केमिकली वो चेंज नहीं हुआ, केमिकली वो H2O ही है। वहां पे 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है, वो पानी है, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हुई है, उसके फिजिकल कंडीशन चेंज हुई है कि वो अब लिक्विड फॉर्म में है, वो अब सॉलिड फॉर्म में है, वो अब गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, यस क्लियर? सर। क्लियर यस यस। सबको? यस सर। कोई डाउट? नो सर। फिजिकल चेंज समझ में आया? ऋतु समझ में आया फिजिकल चेंज? यस सर। देखो, अब दूसरी चीज आती है केमिकल चेंज। क्या आती है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। मान लो कुछ ऐसा हो कि जब पानी से कुछ और बन जाए, ठीक है, H2O की जगह पे H2O2 बन जाए, H2O2 बन जाए पानी अगर हमारा, तो वो क्या होगा, वो केमिकल चेंज होगा, उसका केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। वो हाइड्रोजन ऑक्साइड है पानी, ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसकी प्रॉपर्टीज बहुत चेंज होती हैं पानी से। तुम उसको पी सकते हो, उसको पी लोगे तो जहर है ये, मर जाओगे H2O2 को, केवल 1 ऑक्सीजन के आने से। मैं कहा सर ऑक्सीजन ही तो ऐड हुआ, ऑक्सीजन तो हमारे लिए अच्छा होता है, ऐसा होता है ना, क्यों? ऑक्सीजन तो अच्छा होता है हमारे लिए कि सर 1 ऑक्सीजन यस और सर। आ गया इसमें, हम पी लेंगे तो हम तो अच्छे रहेंगे। मैं कहा नहीं बेटा, ये जहर है, इसमें मर जाओगे तुम, हाइड्रोजन परऑक्साइड पी लोगे तो। ठीक है, ट्राई भी मत करना ये इस छलावे में मत आओ कि ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो ऑक्सीजन तुम्हारा भला करेगा, वो ऑक्सीजन तुम्हारा नाश कर देगा। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, समझ में आया केमिकल चेंज किस चीज को बता रहा है, कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए। यहाँ पे जो पानी था वो अभी हमारे लिए कैसा था, लाभदायक था, वो हम उसको पी पा रहे थे, तो लाभदायक। हमारे लिए वो हेल्पफुल था। अब जैसे ही हमने उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दिया, यानी हमने उसको रिएक्ट करके, तो वहां पर क्या हो गया, वो हमारे लिए जहर हो गया, बन गया कि नहीं बन गया? अब यस देखते सर। हैं, अब जो उन्होंने बुक में लिखा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आया केमिकल चेंज सबको? यस सर। बेसिक समझ में आया केमिकल चेंज का? आगे बढ़ते हैं। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। उन्होंने बोला कि जो पानी है और कुकिंग ऑयल है वो दोनों बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं होते? हम पानी को पी लेते हैं, लेकिन जो तेल होता है हम उसको ऐसे नहीं पी पाते। सरसों का तेल पी जाते हो क्या? नो सर। नहीं पी पाते ना, पानी को तो पी जाते हैं, सरसों का तेल तो नहीं। नहीं मम्मी लाओ आज 1 गिलास सरसों का तेल पियेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। ट्राई करा है कभी? मत करना ट्राई, सरसों का तेल नहीं पी सकते तुम फिर लोग। आप कर बताओ। ठीक है, घी पी सकते हो मानता हूँ, ठीक है, घी कुछ लोग पीते भी है, लेकिन सरसों का तेल नहीं पी पाओगे। ठीक है, दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, मतलब इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब कि जो उसकी खुशबू है और उसकी जलने की क्षमता है। इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब क्या होता है, फ्लेमेबिलिटी मतलब उसकी जो जलने की क्षमता है वो कैसी है। ठीक है, वो सब अलग अलग होती है। पानी नहीं जलता, लेकिन कुकिंग ऑयल में आग लग जाती है, लगती है कि नहीं लगती? जब हम जैसे ही कुकिंग ऑयल में यस सर। क्या करते हैं, थोड़ा सा विनेगर डालते हैं, तो देखते हो चाउमीन वाला कैसे आग लगाता है अपने उस पर तवे के ऊपर, देखा है? दिखाए। देखिए ना, कभी आग लगे हो बढ़िया, जो डिश वगैरह बन रही होती है, आज तो मस्त चाउमीन बन रही है, आज तो बढ़िया, आग लगती है उस पर तवे के ऊपर, लगती है कि नहीं लगती? वो क्या अच्छा। होती है,
वो लिक्विड की इनफ्लेमेबिलिटी होती है कि उसमें भी आग लगती है, लेकिन पानी में तो ऐसी आग नहीं लगती है ना। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। मतलब ऑयल है, अगर कहीं पे आग लगी होगी तो वहां पर अगर हम ऑयल डालेंगे तो आग तो और भड़क जाती है कि नहीं भड़कती। यस सर। कहते हैं कि हवन कर रहे होते तो हवन में घी डालते हैं, आग में घी डालना, आग में घी डालना कहावत होती है, बोलते हैं। वहां पर यस अगर हम सर। ऐड करते हैं यस मतलब सर। आग और भड़क जाती है, लेकिन पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। वो ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज याद करो, 7th क्लास में तुमने पढ़े थे। उसमें अगर हम बर्निंग करते हैं किसी चीज की, तुमको क्यों याद होगा, मैं अभी 10th क्लास में भी यही वाली बात बोल रहा था कि सर, कोई सर बोलते हैं आगे चल के, तुमने वो पिछले क्लास में पढ़ी होगी, फिर कोई सर बोलते हैं कि ये तुम आगे क्लास में पढ़ोगे। अब बच्चा करे तो करे क्या, उसकी बहुत सारी चीजें ही रह जाती हैं, रह जाती कि नहीं रह जाती, कि सर ये रह गया, वो रह गया, वाला टॉपिक रह गया, ऐसा वाला टॉपिक रह गया, क्यों, है ना। यस सर। याद है कि नहीं फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, यस सर, याद है। याद है, चलो तो अच्छी, चलो अच्छी बात है, याद है। देखो बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज है। मतलब कोई भी चीज अगर जला दी गई, मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने अगर इस डस्टर में आग लगा दी, जैसे मैंने इस डस्टर में आग लगा दी, तो ये डस्टर वापस डस्टर तो नहीं बन पाएगा, है ना। ऐसे ही कुछ होता है केमिकल चेंज, कि वो चीज दोबारा वैसी ना यस बन सर। पाए। फिजिकल चेंज रहता है मतलब कि उसको अगर मैं इस डस्टर को वापस कूट दूं, मतलब घिस दूं, और इसको घिस की जो घिसा हुआ बुरादा है उसको इकट्ठा करके वापस डस्टर बना दूं, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन फिजिकल बर्निंग क्या है, चेंज। बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज। वापस हम उसको वो चीज नहीं बना सकते। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो केमिकल टू चेंज अ केमिकल कंपोजिशन। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है ताकि केमिकल चेंज हो सके, ठीक है। जैसे बर्निंग में कैसे करता है, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, जलने में हेल्प करती है उस सब्सटेंस की, और उसको और खराब कर देती है, ठीक है, और उसका कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वी न्यू दैट सब्सटेंसेस, a chemical change is also called chemical reaction. During burning of candle both physical and chemical change take place. कैन यू डिस्टिंग्विश दिस। देखो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर कि हमें केमिकल चेंज है वो एक केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं, वो रिवर्सिबल भी होती हैं, तो मैं इस लाइन से मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या रहता है कि कुछ चीज़ों को वो बता देते हैं बुक में, फिर वो आगे चल के उसको करेक्ट करते हैं आगे आने वाली क्लासेस में। तुम अभी से जान लो कि हर केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि केमिकल चेंज का मतलब होता है वो चीज़ दोबारा नहीं हो सकती, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। अब देखो क्या रहता है यहाँ पर, जो केमिकल चेंज होता है वो पूरे पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आया सबको, यस सर। क्लियर हुआ बिल्कुल। यस सर। कोई डाउट, फटाफट जल्दी, सारे सब नो बोलेंगे। सर। नो सर। क्रिश कोई डाउट, क्रिश कोई डाउट, नो सर। कशिश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। देखो ऐसे ही मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा, बताओ अगर नहीं आ रहा तो ना बोलना है। मेरी क्लास ऐसी है, मेरी क्लास में ना आने पर हाँ नहीं बोलते, ना आने पर ना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चे बोल देते हैं, जैसे अभी सरनदीप ने बोला कि सर ऊपर वाली लाइन मिस हो गई, मुझे समझ में नहीं आई, मुझे दोबारा बताओ। मैंने उसको दोबारा बताया, तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। आ गया सब या नहीं आया, आ गया सर। पक्का पूछ लूं, पूछ लूं, क्यों कशिश पूछ लूं। पूछ लो। हेलो। मैं कशिश से पूछ रहा हूँ बेटा, क्यों कशिश पूछ लूं। हाँ सर। अच्छा फिजिकल चेंज क्या होता है, बताओ बताओ कशिश फटाफट, फिजिकल चेंज क्या होता है।
कशिश जल्दी, टाइम नहीं है। यस सर, बता रहे। बताओ 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 बताओ। बताओ कशिश। बेटा नंबर लाने हैं इस बार फेल होने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। सब पेपर भी ऑनलाइन होंगे। क्या? सारे स्कूल तो खुलेंगे ना अब तो। देखो अभी इस महीने का तो आया है, इस महीने तो नहीं खुलेंगे, ठीक है। अगले महीने देखो शायद खुल जाए। अंडर सुपरविजन, सबको मास्क लगा के बैठना होगा, सबको हर सीट पे एक एक बैठेगा और सब फेस शील्ड लगा के बैठेंगे, ऐसे बैठना पड़ेगा क्लास लेने के लिए। उतारने पर फाइन, ठीक है। यस सर। बताओ कशिश, नहीं आ रहा समझ में? कशिश हाँ सर। नहीं आया समझ में फिर? बेटा ध्यान लगाओ थोड़ा क्लास के अंदर। समझ में नहीं आया उसके लिए तो तुम दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन पूछ लिया करो नहीं आया कोई चीज़ समझ में तो। पहली क्लास है, ठीक है, समझता हूँ इस बात को, आ जाएगा हौले हौले, लेकिन रेगुलर रहना आप, ठीक है। फिजिकल चेंज वो होता है जब किसी उसकी फिजिकली जो हार्डनेस, रिजिडिटी वगैरह इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखी थी उनमें चेंज आए, ठीक है। और अगर उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है कि वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाए तो वो केमिकल चेंज होता है। समझ में आया अब? नहीं आया अभी भी? पानी पी लूंगा। शॉर्ट किसकी तरफ से आ रहा है? देखो आगे पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, पहले एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। उन्होंने बताया, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल थे, उनके नाम पे लॉ भी हैं बहुत सारे, आगे आने वाली क्लासेस में उनके लॉ पढ़ोगे, बॉयल्स लॉ वगैरह। खैर आगे बढ़ते हैं। वो एक केमिस्ट थे, बहुत अच्छे, बहुत फेमस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक टर्म यूज करी, एलिमेंट, इन द ईयर। हाँ बोलो। शायद 5 मिनट पहले छोड़ देना, वो नेक्स्ट क्लास भी है। ठीक है, 2 मिनट रह गए फिर क्लास ओवर होने में, जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट खत्म होगा चैप्टर। देखो 2 मिनट पहले छोड़ूंगा, 5 मिनट पहले नहीं, ठीक है। देखो ओके। देखो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है। जैसे मैं बोलूं कि पानी है, पानी क्या है, एक मैटर है, ठीक है। पानी का एक सब्सटेंस है कि नहीं, यस बताओ। सर। पानी एक सब्सटेंस है। अगर यस मैं बोलूं सर। पानी में कौन से एलिमेंट यूज होते हैं तो तुम बोलोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन से? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो एलिमेंट का यूज करके क्या बनता है, ये दो एलिमेंट्स के थ्रू एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है। और मैं बोलूं कि पानी का कंपाउंड क्या होता है तो तुम बोलोगे कि सर H2O एक कंपाउंड है जो कि पानी के कंपोजिशन को बताता है। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके जब एक कंपोजिशन बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। वाटर एक सब्सटेंस है, उसको केमिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, H2O, ठीक है। और एलिमेंट कौन कौन से हैं उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे लिखा भी है, एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स मेनली 3 टाइप के रहते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स वो बोलते हैं जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। मेटल नॉन मेटल का मतलब पता है? मेटल कौन कौन से होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, है ना, वो मेटल होते हैं। वो लस्टर साउंड, वो चमकदार होते हैं, वो उनमें साउंड रहता है ना। यही सारी चीजें पढ़ी हमने आज तक मेटल में। देखो लिखा भी है, मेटल यूजुअली हैव
लस्टर, सिल्वर ग्रे, गोल्डन येलो कलर, हीट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं। ये वाला हाँ बोलो बोलो। सर डक्टाइल क्या होता है? लिखा है बगल में देखो, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर कोई भी मेटल है मेरे पास, जैसे आयरन की कील है मेरे पास, अगर लोहे की कील है, मैं उस लोहे की कील को पतले से वायर में कन्वर्ट कर दूं तो पता चलेगा कि वो डक्टाइल है। कैसा है वो? डक्टाइल है। डक्टाइल। लेकिन ऐसा होता नहीं है लोहे के साथ, लोहे की कील के साथ। कॉपर के साथ होता है, कॉपर डक्टाइल होता है। कॉपर की जो रॉड रहती है, हम उसको छोटे छोटे वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। करते हैं यूज कि नहीं करते वायर के फॉर्म में? एल्यूमिनियम होता है, यस एल्यूमिनियम के सर। वायर यूज करते हैं कि नहीं करते? तो वो यस सर। डक्टाइल मटेरियल होता है। दूसरा उन्होंने वर्ड यूज किया मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब, अगर मैं इस कील को ही लेता हूँ, इस कील को मैं हथौड़े से ठोकता हूँ, अगर मैं इस कील को हथौड़े से ठोकता हूँ, तो मैं इसको ठोक ठोक के एक प्लेन शीट में कन्वर्ट कर दूं। किस में कन्वर्ट कर दूं? एक प्लेन शीट में कन्वर्ट कर दूं, तो उससे पता चलेगा कि वो मेलिएबल है। जो कॉपर होता है वो मेलिएबल भी होता है, और उसके साथ साथ मेलिएबल क्या होता है? एक गोल्ड होता है। गोल्ड आता है, गोल्ड की भी शीट्स भी बना देते हैं, सिल्वर की भी शीट बना देते हैं। बना देते कि नहीं बनाते? यस सर। ठीक है। और तीसरी चीज सोनोरस। सोनोरस मतलब, अगर हम उसमें उसको ठोके कहीं पे, जैसे मैंने कील पटकी और उसमें से कैसा साउंड आया? रिंगिंग साउंड आया, टिन 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 टिन। गुड्डे वाला नहीं, वैसे वाला गिरती है तो, है ना? ठीक यस है, सर आता है। तो वो वाला साउंड आए, मतलब वो चीज कौन सी है? वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई उसकी? सोनोरस प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? यस सर। देखो लिखा भी, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब ऐसे ही नॉन मेटल्स, देखो मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड। ठीक है, मरकरी एक अकेला मेटल है जो कि लिक्विड होता है, बाकी सब सॉलिड होते हैं। ठीक है, सर मरकरी क्या होता है? मरकरी एक मेटल का नाम होता है, एक कंपाउंड होता है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो, मर्क्यूरी मेनली क्या रहता है? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब जैसे जो हमारे एनवायरनमेंट में, अगर मैं मर्क्यूरी को हाथ में लेता हूँ तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसको मुझे तो होता क्या है? क्या, मर्क्यूरी होता कैसा कैसा होता है? कैसा है? अच्छा, ये देखना है तो घर में थर्मोमीटर रखे हुए हैं। यस सर। थर्मोमीटर के अंदर देखना, उसके अंदर एक लाइनिंग जो घूमती रहती है सिल्वर कलर की, हाँ यस वो सर। मर्क्यूरी की होती है। सर वो सीधी यूज में आता है बस? हाँ, बहुत सारे यूज में आता है बेटा। मर्क्यूरी बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस होता है वो। अगर वो मर्क्यूरी बाहर आ गया तुम्हारे पास, अगर हाथ में गिर गया, अगर तुम्हारे अंदर चला गया, तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर होल कर सकता है। अगर मैं मर्क्यूरी को अपने हाथ में पकड़ता हूँ तो मेरे हाथ में छेद हो जाएगा। ओ सर। ठीक है, तो मर्क्यूरी से थोड़ा संभल के। ठीक है, हाँ पता है। मर्क्यूरी को हिंदी में बोलते हैं पारा, पारा बोलते हैं, पारा। फटाफट सुन लो नालायकों, फटाफट फटाफट। सवाल हो तो अगली क्लास में लाना। नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? उनके बहुत सारे वैरायटी के कलर होते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लस्टरस नहीं होते, सोनोरस नहीं होते, मेलिएबल भी नहीं होते। जैसे लकड़ी को हम ठोकें तो आवाज भी नहीं आती, वैसी लकड़ी को अगर हम ठोकें तो शीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, वरना लकड़ी में से हमको चमक दिखती है। लकड़ी में चमक भी नहीं होती, नहीं होती ना। नो सर। नहीं होती। अब इसके एग्जांपल्स देखो। नॉन मेटल सर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब सारे क्या है? नॉन मेटल के एग्जांपल हैं। ठीक है, कंपाउंड मैंने अभी अभी तुमको बताया, जब दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके जब मिलते हैं, जब कंबाइन किए जाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ये चीज पढ़ना, मिक्सचर और कंपाउंड्स वाला। देखो ये, देखो ये यार टेबल बनी हुई है, टेबल 2.2, टेबल 2.2 ये बनी हुई है नीचे। इस टेबल 2.2 को पढ़ना। ठीक है, कोई डाउट आए तो पूछना। उसके नीचे वाले पैराग्राफ को पढ़ना, कोई डाउट आए तो पूछना। सारी चीजें इसमें वही हैं जो मैं अभी तक बता चुका हूँ, और इस पूरे Yes, चैप्टर sir. का सार इसमें दिया हुआ है। ये जो एक चार्ट डायग्राम बना हुआ है, ये वाला मैटर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर वाला, सर देखो पेज नंबर कौन सा है ये? 37 27 पर
दिया हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको समझना, और अगली क्लास में कोई सवाल आता है तो मुझसे पूछना, नहीं तो चैप्टर